बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है आज। चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके थे हम। चैप्टर 3 का एक टॉपिक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि अगर हमें स्टार्ट करना है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी में से एक टाइप, फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कोई एक कारोबार हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑनरशिप के लिहाज से हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स को माइंड में रखकर हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना इन तीनों में से कोई एक कारोबार। ठीक है जी, तो हम ये लास्ट क्लास में सीख चुके थे बेसिक कंसिडरेशन ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। आज हम मूव करने जा रहे हैं, चैप्टर वही है हमारा, लेकिन लेक्चर नंबर 2 होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस, ये कारोबार क्या होता है, इसके क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, बैकग्राउंड क्या था, डेफिनेशन क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सोल का मतलब होता है वन, यानी सिंगल। वो कारोबार जहाँ पर मालिक एक होता है, अकेला मालिक कारोबार को स्टार्ट कर रहा होता है, ये कारोबार की किस्म कहलाती है आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा नाम इसका एंटरप्रेन्योरशिप भी कहलाता है। इसका बैकग्राउंड क्या है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ बिजनेस है, सबसे पुराना कारोबार है, बहुत पुरानी किस्म है कारोबार की, फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस है, पहला कारोबार जो स्टार्ट हुआ था वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हेन द मैनकाइंड, मतलब जब इंसान जो है वो स्टोन इरा से इमर्ज आउट होकर बाहर आया था, उभर कर सामने आए थे कुछ लोग जो कहलाते थे क्या, होमोसेपियंस, उन्होंने स्टार्ट किया था इस कारोबार को, इस बिजनेस को सोल ऑनरशिप के नाम से। सोल ऑनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही बात है। सोल मतलब वन, ऑनरशिप मतलब मलकियत, जहाँ पर मलकियत एक शख्स की होती है, ये कारोबार आपका सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, होमोसेपियंस ने स्टार्ट किया था, जो कि इमर्ज आउट, उभर कर सामने आए थे स्टोन इरा के बाद। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। क्या है इसकी तारीफ, ऑनर बाय सिंगल पर्सन, यहाँ पर पर्सन जो अकेला पर्सन होता है वो मालिक होता है आपके पूरे बिजनेस का, वो क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। एक अकेला पर्सन जो रन अप कर रहा होता है, चला रहा होता है, इन्वेस्ट कर रहा होता है कारोबार में, जो ऑनर है आपके कारोबार का, उसको आप सोल प्रोप्राइटर कहते हो। ये एमसीक्यूज में भी आता है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। सोल ऑनर, सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। अब आगे चलते हैं। इसी कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं कि इस किस्म के कारोबार में जो अकेला शख्स पैसा लगा रहा है वही तमाम मुनाफे का हकदार होता है, वही तमाम नुकसान बर्दाश्त करेगा, सारा खतरा अकेला पर्सन बर्दाश्त करेगा। अनसर्टेनिटी लाइफ, मतलब कारोबार की लाइफ भी जो है उस अकेले पर्सन पर डिपेंड कर रही होगी, और साथ ही तमाम मैनेजमेंट के फंक्शन भी अकेला शख्स परफॉर्म करेगा। तो इस किस्म का कारोबार कहलाता है आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेले ने पैसा लगाया, सारे काम भी परफॉर्म कर रहा है, नुकसान भी बर्दाश्त कर रहा है, प्रॉफिट भी जो है वो गेन करेगा अकेला ही सारा, और सारे रिस्क भी बर्दाश्त कर रहा है। तो ये बिजनेस कहला रहा है आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप। अब चलते हैं इसके बेनिफिट की तरफ। अगर मैं स्टार्ट करती हूँ एज अ सोल कोई कारोबार, अकेले आपने स्टार्ट कर लिया कोई बिजनेस, तो क्या एडवांटेजेस होंगे आपको, एडवांटेजेस क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, मेरिट्स क्या होंगे, या फिर एक सवाल वो आपसे ये भी पूछता है कि मोस्ट कॉमन रीजन, क्या आम खुसूसियत, क्या जो है वो आम वजूहात हैं इस कारोबार को स्टार्ट करने की। पाकिस्तान में अकेले कारोबार करना क्यों आम है, हर कोई शख्स क्यों चाहता है अकेले कारोबार करना। आंसर कुछ इस तरह है आपके पास, लिस्टिंग बनाएंगे आप इन तमाम पॉइंट्स की। अब इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि क्यों पाकिस्तान में आम है ये, क्यों लोग जो है वो अकेले कारोबार कर रहे होते हैं, उस कारोबार से हमें क्या बेनिफिट होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इसकी डेफिनेशन निकला है हमारे पास, ऑनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट। इस किस्म के कारोबार का पहला बेनिफिट आपको ये होता है कि तमाम मुनाफे के अकेले हकदार होते हो आप। आपने अकेले ने पैसा इन्वेस्ट किया था, जो मुनाफा होगा आप अकेले जो है वो उसको अपने पास रखेंगे, किसी और के साथ शेयरिंग नहीं करेंगे। अगर आप स्टार्ट करते पार्टनरशिप या फिर कंपनी तो आपको दूसरे लोगों के साथ अपने मुनाफे को शेयर करना पड़ता। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला एडवांटेज, अकेले मालिक हैं, हकदार हैं आप सारे मुनाफे के जो कारोबार में हुआ। दूसरा, इस कारोबार को बनाना, फॉर्म करना बहुत आसान होता है, इजी ऑफ फॉर्मेशन। कारोबार को इस्टेब्लिश करना, इसकी बुनियाद रखना बहुत आसान है। आपके पास पैसा था, आपने कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, कुछ भी आपको जो है मुदाखलत नहीं है गवर्नमेंट की, यहाँ पर कागजात की जो है वो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आपको, बल्कि ईजीली आप आसानी से बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के आप स्टार्ट कर सकते हैं इस कारोबार को। अगर आप स्टार्ट करते हैं कंपनी तो वहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, वेट करना पड़ता है परमिशन का, सर्टिफिकेट्स का, उसके बाद आप कारोबार स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कहा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसको फॉर्म करना, बनाना बहुत आसान है। दूसरा एडवांटेज हो गया। थर्ड पर चलते हैं,
ईजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इस कारोबार को डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब ख़त्म करना भी बहुत आसान है। जिस तरह बनाते वक्त कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी डॉक्यूमेंट्स की, ऐसे ही ख़त्म करते वक्त भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कागजात की कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती। आपने कारोबार स्टार्ट किया था, नुकसान हुआ, तो आप जब चाहें अपने कारोबार को बंद कर सकते हैं। कोई रोक या कोई टोक नहीं होगी इस पर, गवर्नमेंट की या कोई और शख्स आपको रोक टोक नहीं करेगा, बल्कि आपकी मर्जी पर फॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड कर रही है। आगे चलते हैं, फोर्थ एडवांटेज, टैक्स सेविंग। छोटा कारोबार है तो आपको इनकम भी कम होती है एज कंपेयर टू कंपनी। कारोबार छोटा है, इनकम कम हुई तो टैक्स भी कम फाइल होगा। तो इस कारोबार का एक एडवांटेज ये हो गया कि आपको यहाँ पर कम टैक्स पे करना पड़ता है, वन टाइम टैक्स पे करना पड़ता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कंपनी में हमें टू टाइम टैक्स पे करना पड़ता है, कैसे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर ये हमने माइंड में रखा कि एडवांटेज हमें क्या है इस कारोबार का, हमें कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, वन टाइम टैक्स पे करना पड़ रहा है ड्यू टू स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस। आगे चलते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट। इस कारोबार में अकेले शख्स ने अपना तमाम जमा पूंजी लगाई हुई है, तमाम इन्वेस्टमेंट पैसे की जो है वो इस कारोबार में की हुई है, तो वो शख्स कभी ये नहीं चाहेगा कि उसको नुकसान हो। वो फ़ायदे के लिए दिलचस्पी से मेहनत कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इंटरेस्ट लेता है, अपना पर्सनल ज़ाती दिलचस्पी शो करता है, कारोबार को आगे ले जाने की कोशिश करता है, दिन रात मेहनत कर रहा होता है। एक एडवांटेज ये भी हो गया। ये एडवांटेज हमें कंपनी में नहीं दिखता, वहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ सैलरी के लिए वर्क कर रहे होते हैं, जबकि इस कारोबार में क्या हो गया, पर्सन ने कारोबार को ग्रो अप करने के लिए अपना इंटरेस्ट शो किया, अपना ज़ाती दिलचस्पी शो की है। 6 पॉइंट, सेक्रेसी होती है इस कारोबार में, अकेले काम आप कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर है कारोबार को चलाने का, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल्स हैं, क्या मेथड हैं, किस तरह आप रन अप कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तमाम राज सिर्फ अकेले पर्सन सोल प्रोप्राइटर के पास होते हैं। इसे अपने राज को किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि एडवांटेज ये हो गया हमें कि तमाम राज हमारे ही पास है, किसी और के साथ हमने शेयर नहीं किए। कंपनी में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट बन रही होती है, कोई भी चीज़ आप ले लें, जूस ले लें या कोई शैम्पू वगैरह ले लें, तो पर तमाम इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, गुड्स क्या क्या इसमें जो है वो डली हुई है, कौन से केमिकल्स हैं, किस तरह बना है, मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, तमाम जो है वो हम डिस्क्लोज कर रहे होते हैं अपनी पब्लिक से। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, अकेले बिजनेस में गुड्स कैसे बनी है ये मेथड सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। आगे चलते हैं 7 पॉइंट पर, एडवांटेज अकेले कारोबार करने का, मिनिमम लीगल कांस्टेंट, कम से कम कानून की रुकावटें होती हैं इस कारोबार में। हम अकेले स्टार्ट करने गए थे इस बिज़नेस को, हमने अकेले ने जो है वो कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किया है, कानून की मुदाखलत नहीं है, कानून की कोई रोक टोक नहीं है। आप जो कारोबार चाहें लेकिन लीगल बिजनेस वो स्टार्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्रेडिट की स्टैंडिंग होती है इस कारोबार में, सहूलत होती है उधार की, उधार हर कोई आपको देने के लिए एग्री होता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हर कोई आपको जानता है, आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, छोटा कारोबार है आपका, तो आपको जानने पहचानने वाले लोग होते हैं, उधार देते हैं और वो ये जानते हैं कि अगर आप उधार वापस नहीं कर पाए तो वो आपकी घर की गुड्स को, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर आपसे उधार जो है वो वापस रिकवर कर लेंगे। तो इसलिए वो अपने उधार को क्योंकि सिक्योर महसूस करते हैं, इसलिए आपको उधार दे रहे होते हैं। फिर 9 पॉइंट पर चलते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्शन। फ्रीडम मतलब आज़ादी, एक्शन काम की, अमल की, काम की आज़ादी होती है आपको। जो कारोबार आप स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ सिंगल ऑनरशिप, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे मोबाइल फ़ोन की शॉप खोल लें, आप चाहे जो शू की शॉप खोल लें, आप चाहे बुक स्टॉल खोल सकते हैं, बेकरी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्शन है, काम की, कारोबार की आज़ादी है। जिस किस्म का कारोबार आप चाहते हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। 10 पॉइंट पर चलते हैं, लो कॉस्ट। कारोबार छोटा है तो कॉस्ट मतलब होता है खर्चे। क्योंकि हमारे पास कारोबार छोटा है तो इसलिए हमें स्टार्टिंग के वक्त और वाइंड अप करते वक्त और इस कारोबार को रन अप करते वक्त कम खर्चे फेस करना पड़ते हैं। हमें हेवी सैलरीज पे करनी नहीं पड़ती, हमें हेवी बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं करना पड़ता, और यहाँ पर बहुत से एक्सपेंस जो हैं जो कंपनी में पे करने पड़ते हैं हमें, उससे हम सिक्योर और सेव हो जाते हैं। तो क्लास ये थे कुछ एडवांटेजेस अकेले कारोबार करने के। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि अकेले कारोबार करने के डीमेरिट्स क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।